अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक बायोलॉजी के लेसन नंबर 1 को, बायो 1 के लेसन नंबर 1 को, लेवल्स ऑफ लाइफ को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप अपना लेसन स्टार्ट करें, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। व्हाट इज़ लाइफ? कोई भी चीज़ इस वक्त तक जानदार कहलाती है जब वो एनर्जी हासिल करती है। पौधे सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। जानवर जो हैं वो पौधों को खाकर अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। जानदार वो होते हैं जो इस काबिल होते हैं कि अपने जैसे मज़ीद जानदार पैदा कर सकें, अपनी जैसी खसूसियात वाले और अपने से मुख्तलिफ खसूसियात वाले जानवर पैदा कर सकें। बायोलॉजी क्या है? बायो मीन लाइफ, लोगोस मीन स्टडी। स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी की सब डिवीजन्स के बारे में बता रहा है कि एनाटमी है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी है, स्टडी ऑफ फंक्शंस, माइक्रोबायोलॉजी है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मैनी मोर। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लाइफ: एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिकेशन, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। ये सारे इनको हम बारी बारी देखते हैं। ये एग्जांपल भी दी गई है, हम डिटेल में समझेंगे इसको। पहले सबसे एटम को देखते हैं। एटम ग्रीक वर्ड है। एटम जो ए का मतलब है नॉट, टम का मतलब है टू कट, मतलब कि छोटे से छोटा ज़रा जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता उसको हम एटम कहते हैं। एक एलिमेंट का छोटे से छोटा हिस्सा जिसमें तमाम उस एलिमेंट की तमाम खसूसियात पाई जाती हैं उसे हम एटम कहते हैं। एटम है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे कि मैंने पहले आपको कहा कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। अभी मैंने कहा सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसके होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है एटम वो हिस्सा है छोटा छोटा जिसके अंदर उस एलिमेंट की सारी खसूसियात हैं। लेकिन अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें ना, तो वो जो खसूसियात पूरे एलिमेंट की एक एटम के अंदर है ना, वो मज़ीद वो डिवाइड हो जाएंगी। वो फिर तमाम खसूसियात जो है ना, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में या न्यूट्रॉन में अलग अलग में देखा जाए तो वो तमाम खसूसियात नहीं है। यानी कि एटम ही वो सबसे छोटा हिस्सा है। अगर इसको मज़ीद डिवाइड करें तो वो खसूसियात आगे नेक्स्ट पोर्शन में, इसके नेक्स्ट पार्ट में मौजूद नहीं होती। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसके अंदर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। आगे कह रहा है कि 92 काइंड्स की एटम्स जो है ना अब तक दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें 16 जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके जो के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इनके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ये जो हैं ये 99% जो है लिविंग मास बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर 99% इनका पार्ट है। और जो 1% पीछे रहते हैं उनके अंदर कौन से हैं? पोटाशियम, सल्फर, क्लोराइड, सोडियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक और आयोडीन। आगे देखते हैं। एटम के बारे में ही बात कर रहा है कि एटम, इसके अंदर ये वही जो मैंने आपको बात ऊपर बताई कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वही सेम बात कर रहा है इसके अंदर। मॉलिक्यूल को देखते हैं। मुख्तलिफ एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, बॉन्डिंग करते हैं दो किस्म की, आयोनिक और कोवैलेंट, जिसके थ्रू वो मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल बनता है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम बना अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है। देने वाले को डोनर कहते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो एटम लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है जो, उसको रेसिपेंट कहते हैं और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों एटम्स आपस में मिल जाते हैं, यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेते हैं और एक हो जाते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, जो ऑर्बिट के इर्द गिर्द आपको जो सर्कल है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में मिल गए हैं, शेयर कर लिया। लेकिन जो आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या हुआ, ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर एटम है इसने अपना दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, दे दिया। हाईलाइटेड पॉइंट को देखें।
ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज मॉलिक्यूल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो वेट में लो लेस वेट होते हैं। ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, ये माइक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल्स हैं। एमसीक्यूज के वाले से अपने जहन में रखिएगा इनको। और मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो वेट के अंदर, जिनका वेट ज़्यादा होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, स्ट्रैच वगैरह हो गए, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनेलीज, मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। सेल के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं ना, सेल के अंदर जो पार्ट होते हैं सेल को, उसको हम ऑर्गेनेली कहते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ऑर्गेनेलीज हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मिलकर एक सेल बनाती हैं। सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा। कुछ जानदार एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं जिन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, अमेबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। एक से ज़्यादा सेल वाले जानदारों को मल्टी सेलुलर जानदार कहते हैं। यहाँ पे दो टाइप्स का जिक्र कर रहा है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स। सेल की दो टाइप्स, पहली प्रोकैरियोट कह रहा है जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, हैव नो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर फ्यूज्ड होता है, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, उसकी प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की। यहाँ पे एक टर्म के बारे में बता रहा है, ये पहले देख लें जी। एनिमल सेल है और प्लांट सेल है। इसके अंदर मेन डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होती है, लेकिन जो एनिमल सेल है ना उसकी सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता। ये बैक्टीरियल सेल दिखाया गया, सिंगल सेल। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? एक सेल जिनमें तमाम जेनेटिक्स प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, जिनमें एबिलिटी होती है कि वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकें, उसको हम स्टेम सेल कहते हैं। ऐसा सेल जिसमें एबिलिटी हो कि वो एक नया जानदार, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएं, उसको हम सेल कहते हैं, स्टेम सेल। टिश्यू क्या है? सेम काइंड ऑफ डिफरेंट सेल्स मेक टिश्यू, दे हैव सेम फंक्शन। डिफरेंट सेल मिलकर एक ही किस्म के सेल जिनका फंक्शन भी सेम होता है वो टिश्यू कहलाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो हैं इनका क्या काम है? स्किन बनाना। ये एग्जांपल इसके अंदर दी गई है। ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, मुख्तलिफ टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। एक ऑर्गन में मुख्तलिफ टिश्यू मुख्तलिफ फंक्शन करते हैं। मसलन स्टोमिच जो है ना एक ऑर्गन है, एक मॉलिक्यूल, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल टिश्यू का काम जो है ना, मसल टिश्यू का काम फैलना और सिकुड़ना है, और सिक्रेटरी सेल्स का काम है सिक्रेशन करना। एक ऑर्गन में ये सब टिश्यू मिलकर कलेक्टिवली काम कर रहे होते हैं, यानी इनका काम है खुराक को मिक्स करना और खुराक को हजम करना। अभी हमने इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम देखा। डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसका हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ये एग्जांपल डायग्राम दी गई ऑर्गन सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये एक ऑर्गन सिस्टम है। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, एसोफेगस, स्टोमच, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये तमाम ऑर्गन्स हैं। ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम मिलकर, मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं जो कि पूरा जानदार होता है। एक इंसान जो है ये एक ऑर्गेनिज्म है। पॉपुलेशन क्या है? ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीशी लिविंग इन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। सेम ऑर्गेनिज्म जो है ना, सेम ऑर्गेनिजम्स एक एरिया के अंदर रहते होंगे ना, तो उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, कम्युनिटी के अंदर कह रहा है कि मुख्तलिफ जो हैं मखसूस टाइम में मुख्तलिफ पॉपुलेशन मिलकर रहें। पॉपुलेशन कहा कि एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स, एक मतलब कि इस तरह हम एक एग्जांपल दे लेते हैं इसकी। एक जंगल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रह रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे रह रहे हैं, मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के, मुख्तलिफ़ पॉपुलेशंस के, तो वो मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। इकोसिस्टम क्या है? जानदारों का एक दूसरे के साथ और माहौल की बेजान चीज़ों के साथ जो है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंट्रैक्शन जो होता है ना, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। बायोस्फीयर क्या है? पार्ट ऑफ वर्ल्ड दैट कवर और इनहिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर।
ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे जानदार रहते हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। व्यूअर्स, ये था बायो 101 बेसिक बायोलॉजी का लेसन नंबर 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।